Hello guys, you're warm welcome to our YouTube channel Study Why. Today we are going to study about topic soil. तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि सोइल वर्ड है जो किससे ड्राइव किया गया है। सोइल जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, सोलम वर्ड से। सोइल जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के सोलम वर्ड से, जिसका मीन होता है फ्लोर और ग्राउंड। सोइल जो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड सोलम से, जिसका मीन होता है फ्लोर और ग्राउंड। मेजरली सोइल साइंस में 4 ब्रांचेस होती है, जिसके थ्रू हम सोइल का बनना, सोइल का केमिकल कंपोनेंट्स सब कुछ पढ़ते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। जो पहला ब्रांच है वो है सोइल केमिस्ट्री। जो दूसरा ब्रांच है वो है सोइल फिजिक्स। एंड तीसरा जो है सोइल माइक्रोबायोलॉजी। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज जियोलॉजी। सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे सोइल का क्या केमिकल कंपोनेंट्स है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स मेजरली है, वो सब हम यहाँ सोइल केम में डिस्कस करेंगे। तीसरा आता है सोइल फिजिक्स। सोइल फिजिक्स में हम जानेंगे कि फिजिकली सोइल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे उनका इफेक्ट्स क्या, फिजिकल लॉज का इफेक्ट्स क्या है सोइल के केमिकल कंपोनेंट्स पे, वो सब हम यहाँ सोइल फिजिक्स में जानेंगे। सोइल माइक्रोबायोलॉजी। मेजरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल में, वो जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही प्लांट्स एंड animals also include in this. So in further classes we will discuss about here 2 types of microorganisms are there. First one micro and macro. देखो माइक्रो में जो आएंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी जो अपना है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे माइक्रो में। एंड मैक्रो में जो आ जाएगा निमेटोड्स हुआ अपना, और जो केचुआ जिसे हम बोलते हैं वो हुआ, अर्थवर्म, और जो इंसेक्ट्स वगैरह है सब, जो हम मैक्रो में स्टडी करेंगे। चौथा एंड लास्ट अपना आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे जियोलॉजी मटेरियल्स। जियोलॉजिकल मटेरियल्स जो सोइल फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं हमें कि सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, और जो आगे हम फॉर्मेशंस को लेके डिस्कस करेंगे वो पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। इन दोनों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, जो शायद अपनी नेक्स्ट 2 या 3 क्लासों में आएगा। आज की क्लास बच्चों हमारे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है कि सोइल का कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है बिहाइंड दिस सोइल चैप्टर।
So we will study about this in further 2 or 3 classes. नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल का मतलब है कि जो मेजरली क्या क्या घटक है सॉइल के अंदर, कि अपन एक मेजर रूप से देखें तो क्या क्या घटक है सॉइल के अंदर जो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक फैक्टर के जैसे काम कर रहे हैं। तो मेजरली जो कंपोनेंट्स या घटक जिन्हें हम बोल सकते हैं वो आता है एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें इंक्लूड है। अब ध्यान रखना बच्चों, कंपोनेंट्स आएगा अगर अपन को वॉल्यूम उनका पूछ रहा है तो अपन को उनका जवाब परसेंटेज में देना होगा। तो यहाँ जो मेजरली होता है ये जो पोर स्पेस करके, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल के घटक है। सॉइल के क्या क्या घटक है मेनली, तो 4 घटक जो सॉइल के माने जाते हैं मेजरली वो है एयर, वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पोर स्पेस और सॉलिड। तो पोर स्पेस क्रिएट करता है वो है 50% और जो सॉलिड क्रिएट करता है वो है 50%। तो टोटल कितना हुआ 100%। जो एयर का यहाँ जो परसेंटेज जो भाग रहता है वो रहता है 25% और जो वाटर का रहता है वो रहता है 25%। अभी यहाँ जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि जो भी अपना टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर में गैस है, जो मृदा और एटमॉस्फेयर में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो डायरेक्टली इस गैसों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि अगर रेन हो रहा है तो जो पोर्स है वो रेन में जाएगा, जो पोर्स में रेन आ जाएगा तो यहाँ वाटर का रेशो बढ़ जाएगा, वहीं एयर का रेशो कम हो जाएगा। अगर मॉइस्चर जैसे जैसे रिडक्ट हो रहा है और गैस जो आदान प्रदान हो रहा है सॉइल में तो वो चेंज होकर एयर का कभी बढ़ जाता है कभी वाटर का बढ़ जाता है, ये प्रोसेस चलते रहते हैं। जो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो ये एयर और वाटर का जो प्रोपोर्शन या परसेंटेज है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चेंज हो सकता है, इट्स नॉट स्टेबल टू एवर। तीसरा जो अपना है कंपोनेंट सॉइल का वो है मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है जैसे फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये सब मिनरल्स है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को ताकि अगर उसको प्लांट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो अलग एक प्रोसेस है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मिनरल्स का इधर जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज में इसकी होती है वो होती है 45%। 45% जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड में अपना योगदान देते हैं, सॉलिड और वॉइड्स में अपना योगदान देते हैं। जो चौथा और लास्ट अपना है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है अपना वो यहाँ रहेगा 5%। तो अभी अपन को याद क्या रखना है, 25% वाटर का, 25% एयर का और 45% जो है
वो मिनरल्स का और 5% ऑर्गेनिक मैटर का, और टोटल कितना हुआ 100%। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। सो दो बात यहाँ मेजरली ध्यान रखने की है, वो है कि ऑर्गेनिक मैटर है जो एज ए चिलेट एजेंट वर्क करता है सॉइल में। चिलेट एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो सोयल पार्टिकल्स है उनको एग्रीगेट करने का काम करता है, आपस में चिपकाए रखता है उनको एक दूसरे पार्टिकल से, उसको एग्रीगेशन बोल देते हैं। और जो ये है ऑर्गेनिक मैटर के जो कार्य है, वो क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक मैटर के जो चिलेट एजेंट है और सीमेंटिक एजेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो इंक्रीज करता है। सब कुछ फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। सो दूसरा एक मेजर पॉइंट है, ये जो मेजर पॉइंट्स है ये जो बार बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या बार बार इन पे स्टेटमेंट आता है, वो जस्ट मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ। और सब कुछ अपन आगे की क्लास में कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट स्टेटमेंट के जैसे अभी अपन को देखना है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, क्या इसका योगदान है। तो एक चिलेट एजेंट की जैसे है एजेंट, और दूसरा अपन बोल सकते हैं जो माइक्रोब्स है, जिसकी स्टडी रिसेंटली में स्लाइड्स में बताया था कि जैसे सोइल माइक्रोबायोलॉजी में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहीं जो ऑर्गेनिक मैटर है जो माइक्रोब्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सो ये दो पॉइंट अपन को मेजरली ध्यान रखना है। सो तीसरा टॉपिक आज का क्लास का अपना क्या है कि सब सरफेस सोइल वर्सेस सब सोइल। देखो, जो सोइल रहता है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, एक तो सरफेस सोइल में और एक सब सोइल में। जो मेन कंसेप्ट का क्या है यहाँ, वो ये है कि जैसे मानो ये पूरा सोइल है, तो जो ऊपर का रहेगा 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर जो रहेगा डेप्थ, वो रहेगा सरफेस सोइल का। और जो बाकी है जो है बिलो द 15 सेंटीमीटर, जो 15 सेंटीमीटर से नीचे है वो रहेगा सब सोइल। तो जो भी अपन क्रॉप उगाते हैं, टिलेज प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जो सारा कुछ है वो इंक्लूड रहता है इसमें सरफेस सोइल में। तो 0 से 15 सेंटीमीटर जो टिलेज एक्टिविटीज कर रहे हैं या क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अपन यूज क्या कर रहे हैं, सरफेस सोइल। अभी इसमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि सरफेस सोइल जो रहता है वो हाईली फर्टाइल रहता है। हाईली फर्टाइल रहता है, जिसको एक अदर नेम से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो सरफेस सोइल है उसको अदर नेम क्या, फरोसलाइस। अदर नेम है वो है फरोसलाइस। ये नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो सब सोइल है, जो लो फर्टिलिटी रहती है इसमें, और जो सब सोइल में है जो भी अपन कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स की जो भी टिलेज कर रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब सोइल में नहीं करते, वो सभी का सभी सरफेस सोइल में करते हैं। तो ये मेजरली अपन को ध्यान रखना है यहाँ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जो वर्टिकल जब अपन इसमें कट लगाएंगे
तो अपन को साइड में ऐसे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जो डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है वो कम से कम 5 से 6 होती है, जो डायग्रामेटिकली अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो क्या होती है कि कलर में डिफरेंट रहती है, उनका जो कंटेंट है, केमिकल कंपोजिशन है, वो डिफरेंट रहता है, बट दे आर सिमिलर इन जेनेटिकली, बिकॉज वो कुछ ना कुछ पेरेंटल मैटर से बनी रहती है। जो भी ये रहेंगे वो सिक्वेंसली रहेंगे पूरे, मतलब कि एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर। जब भी अपन एक वर्टिकल कट लगाएंगे, मतलब कि ऊर्ध्वाधर, जिसको हिंदी में बोल देते हैं हम, ऊर्ध्वाधर कट लगाएंगे मिट्टी के अंदर, तो अपन को देखने को मिलेगा डिफरेंट लेयर्स है, और जो अलग अलग कलर की रहती है लेयर्स। अपन जैसे मतलब डायरेक्टली बिना नग्न आंखों से अपन देख सकते हैं जिनको, और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं उनको कि ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, या ये कलर की है, ये कलर की है। सो मेजरली जो मृदा संस्तर रहते हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है ओ, ए, बी एंड सी एंड बेडरॉक। जो अगर हम और डेप्थ में जाए तो इसको अपन O1 और O2 में डिवाइड कर देते हैं, इसको A1 और A2 में, इसको B1 और B2 में, और ये C और बेडरॉक, इसका 3 होता है B3। तो O A B C और बेडरॉक, O1 O2, ए का A1 A2, बी का B1 B2 B3। आज के लिए हम इतना ही इसी टॉपिक पे, ये हमारा अगली क्लास में मेजर टॉपिक रहेगा, जिसपे अपन टोटली डिस्कशन करेंगे कि ओ लेयर कैसे डिफरेंट है, ए लेयर कैसे डिफरेंट है, या बी लेयर कैसे डिफरेंट है, और कौन कौन सी जो मेजर एक्टिविटीज या मेजर केमिकल रिएक्शंस है जो इनमें हो रही है, जो इनको एक यूनिक बनाती है अपने आप में, कि वो बाकी लेयर से कैसे डिफरेंट है। सो सारा कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, जुड़े रहना हमारे स्टडी वायर यूट्यूब चैनल से, और बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे।